भारत के इतिहास में 6 अगस्त 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख रखती है, जिसमें 24,400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया इंडियन रेलवेज को, जिसमें इंडियन रेलवे एक मॉडर्नाइजेशन के तहत एक डेवलप नेशन में जिस तरह का रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जो रेलवे सिस्टम्स होते हैं, रेलवे लाइंस होती हैं, उसी तरह का बिल्कुल हूबहू एक नया ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये सारा डेवलपमेंट होगा, जिसमें बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे वंदे भारत स्लीपर्स, हाइड्रोजन ट्रेन्स एंड 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न रेलवे स्टेशंस बनेंगे, सुविधा के नाम पे 5 स्टार होटल्स, लाउंज, पार्किंग, एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज़, ये सारी सुख सुविधा ये भारत के रेलवे स्टेशन को मिलेंगी और करीब 1309 रेलवे स्टेशन को इनमें कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले 509 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रख दी गई है। एंड इस सारे प्रोजेक्ट का नाम नेशनल रेल प्लान विजन 2030 है। आज हम बात करने वाले हैं इरकॉन की, एंड इस 5 मिनट की वीडियो पे आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये शेयर बेसिकली स्टॉक मार्केट का एक हिडन जेम क्यों है और ये एक मल्टी बैगर सिद्ध साबित क्यों हो सकता है। इरकॉन बेसिकली एक PSU कंपनी है, जी हाँ, ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है और ये एक डाइवर्सिफाइड रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो 1976 में चालू हुई एंड 1985 में ये डाइवर्सिफाइड हो गई। एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पब्लिक सेक्टर यूनिट स्पेशलाइजिंग इन लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है एंड रेलवे एंड हाईवेज को ये केटर करती है। इसकी ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि ये इकलौती PSU कंपनी और अंडर 5 इंडियन कंपनी विच कम्स अंडर टॉप 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये एक लीडर है सेक्टोरियल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में और स्पेशलाइजेशन है इसकी एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑन टर्न की बेसिस। इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समझ लेते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है, इंजीनियरिंग का काम करती है, प्रोक्योरमेंट का काम करती है, कंस्ट्रक्शंस का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, रियल एस्टेट का। इसके 2 मोड ऑफ ऑपरेंडी और मशहूर हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड हाइब्रिड एन्युटी मोड बेसिस पे भी ये काम करती है। इरकॉन ने अपने 46 साल की जर्नी में करीब 128 प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल 25 कंट्रीज़ में ये पूरे किए हैं और इंडिया में डोमेस्टिकली 401 प्रोजेक्ट्स को इंडिया में ये कंप्लीट कर चुकी है। इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, अल्जीरिया, जाम्बिया, बांग्लादेश, इराक, ब्राज़ील, जॉर्डन, बांग्लादेश, नेपाल और डोमेस्टिक क्लाइंट्स में कोल इंडिया, इंडियन रेलवे, नहाई, पावर ग्रिड, BHEL, BRO, दिल्ली मेट्रो, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, गेल, इंडियन ऑयल, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, NMDC, NTPC, RVNL, PWD उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सारे के सारे मेजर कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में इनको माहिरता है। अपने फ्यूचर एक्सपेंशंस में कंपनी अपने सब्सिडरी के तहत ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है एंड जिसका टारगेट 500 मेगावाट सोलर प्लांट से एनर्जी जनरेट करने का टारगेट है। बात करें इसके रेवेन्यू ब्रेकअप का तो 94% ये इंडियन रेलवे से आता है, 5% ये हाईवे से जनरेट करती है एंड 1% ये अदर BOT एंड हाइब्रिड एन्युटी मोड से आता है। बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की तो इसके पास है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक करीब 32,500 यानी 32,500 करोड़ की एक स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू है, जिसमें से 73% ऑर्डर जो है इंडियन रेलवे के हैं, 21% फ्रॉम हाईवेज हैं एंड 6% फ्रॉम BOT मॉड्यूल के तहत। अब इसमें से 91% सारे ऑर्डर्स डोमेस्टिक हैं एंड केवल 9% इंटरनेशनल हैं। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए तो टोटल ये एक मिड कैप कंपनी है अभी फिलहाल। मार्केट कैप अभी करीब इसका 13,500 करोड़ का है। PE रेशियो इसका 16.5 है। ROCE 22% के आसपास है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.5% का है, जो बहुत बेहतरीन है दोनों। CAGR अगर रिटर्न देखें 5 ईयर्स का तो करीब 11% की ग्रोथ है। 1 साल का अगर रिटर्न देखें तो करीब 244% रिटर्न दिया है स्टॉक ने। बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की तो करीब 73% इंडियन गवर्नमेंट का है, पब्लिक का करीब 20.59% का है, FIs का 5.17% है एंड कुछ हिस्सा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी है। बात करें टेक्निकली तो 80 रुपीज़ के ऊपर इसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है एंड ये कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बना हुआ है। ये स्टॉक 3 कंडीशंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड एक मल्टी बैगर लग रहा है। एक तो इसने टेक्निकली ब्रेकआउट किया है, नंबर 1। नंबर 2 इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 जो गवर्नमेंट ने रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम किया है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कंक्रीट की रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन का काम, मेट्रोज एंड बुलेट ट्रेन पे काम कर रही है, यानी कि बहुत ही वाइड एरिया ऑफ डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए, इसलिए मैं इसे मल्टी बैगर की श्रेणी में रखता हूँ। इस पर्टिकुलर स्टॉक में कब बाय करना है, कब सेल करना है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाके कोई भी स्टॉक खरीद लें। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर ही कोई निवेश करें। एंड आपको इस तरह के वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।
मिलते हैं जल्द अगले वीडियो पे।